आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, काफी दिनों से हम अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन से प्रकाशनों को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जब हम कान लगाते हैं वो बोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जब सुनना चाहते हैं, परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है। हमें बस खुद को तैयार करना है कि हम परमेश्वर से सुनेंगे। हमें तैयार करना है खुद को कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। हमें तैयार करना है खुद को कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। फिर देखिए आप किस प्रकार से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे जीवन की गवाही है, हजारों लाखों लोगों की जीवन की ये गवाही है। और आप सब ने भी इस बात का अनुभव किया होगा। जब आप सुनने के लिए तैयार है तो वो बोलने के लिए तैयार है। जब आप कार्य करने के लिए तैयार है तो वो आपको बताने के लिए तैयार है। जब आप देखने के लिए तैयार है तो वो दिखाने के लिए तैयार है। जो बातें अनदेखी है, जो बातें अनसुनी है, जो काम आपने कभी किया ना हो, ऐसा काम करने वाला परमेश्वर, ऐसी बातें बताने वाला परमेश्वर, ऐसे बातों को दिखाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर को कई बार हम बहुत छोटा समझते हैं। जिस यीशु मसीह को हम कई बार बहुत छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं वो आज भी क्रूस पर है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। उसने मौत को हराया है। उस परमेश्वर के सामर्थ्य को कई बार हम बहुत कम समझते हैं। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी कमजोरी है और ये हमारी नासमझी भी है कि कई बार हम परमेश्वर को बहुत छोटा समझते हैं। परमेश्वर आपकी तरह या परमेश्वर मेरी तरह नहीं है। वो डिफरेंट है, वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है। जमीन और आसमान में जितना फर्क है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा उसके और हमारे विचार में फर्क है। ये उसके वचन में लिखा है। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये समझ जाए आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर कितना महान है, आप उसके महानता का वर्णन करने लग जाएंगे आप, क्योंकि वो वाकई में महान है। हम कई बार लोगों की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। हम लोगों को अच्छी बातें बोलते हुए थकते नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम बोलते हैं हम क्यों थक जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर के बारे में बोलते समय हम शब्दहीन हो जाते हैं? मुझे पता नहीं चल पाता ऐसा क्यों होता है। आज मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ, परमेश्वर के अजीज हो, जो कुछ वो आपको दे रहा है ना, एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ वो चाह रहा है कि आप करें, उसके लिए तैयार कीजिए अपने आप को, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत है, वो परमेश्वर अवर्णनीय है। और उस परमेश्वर को छोटा समझने की हम ना समझी ना करें, हम ना समझी ना करें परमेश्वर के अजीज। इसीलिए आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, इस प्रकार से उसके सामने आइए जिस प्रकार से वो चाहता है कि हम उसके सामने आए। परमेश्वर के अजीज हो, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय परमेश्वर है। उस परमेश्वर को किस प्रकार खुश करना चाहिए, इन बातों को हमें विचारना पड़ेगा। क्या मेरे प्रभु को अच्छा लगता है? क्या मेरे राजा को अच्छा लगता है? क्या चाहता है मेरा प्रभु कि मैं करूं? क्या चाहता है मेरा प्रभु कि मैं उसे दूं? क्या चाहता है मेरा परमेश्वर कि मैं उस प्रकार से चलूं? हमें छानबीन करते रहना है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। आज 2 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में मैं बताऊंगा। परमेश्वर आप में क्या ढूंढता है और आप में क्या देखना चाहता है, आज साबित होगी। बहुत से बार मैंने इस प्रकार के वचनों को आपको बताया है, आपके साथ बांटा है, लेकिन फिर दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हम याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए ये वचन हमें दिया गया है। हम याद नहीं रख पाते हैं। बहुत कुछ सुनते तो हैं, लेकिन लागू कितने वचनों को करते हैं वो आप भी जानते हैं और वो मैं भी जानता। इसीलिए हम अपने बारे में जानते हैं, इसीलिए हमें मन होता है कि मैं दोबारा बाइबल पढ़ूं, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। मैं पढ़ता तो हूं, फिर मैं भूल जाता हूं, और जब दोबारा पढ़ता हूं परमेश्वर मुझे फिर से याद दिलाते हैं। हमारा माइंड कंप्यूटर नहीं है, आप समझ रहे? कंप्यूटर जैसा, कंप्यूटर से भी अच्छा इस माइंड को बनाया जा सकता है, लेकिन
कंप्यूटर जैसा काम नहीं करता हमारा माइंड। हम इंसान हैं और चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। कई बार तो हम कैसे दिखते हैं वो भी भूल जाते हैं। कई बार कुछ लोग अपने बारे में भूल जाते हैं, कई बार लोग दूसरों के बारे में भूल जाते। मतलब भूलने की अब आदत लग चुकी है, भूलने की बीमारी लग चुकी है। और वचन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। सालों पहले पढ़ा था, पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या चाहता है परमेश्वर, पता नहीं परमेश्वर ने क्या बोला था मुझे। पिछले संडे की बात है, पता नहीं क्या सुना था। सुनते समय तो मैंने काफी उत्तेजना दिखाया था, उस समय मैं काफी उत्तेजित था, मैं काफी एंजॉय कर रहा था, मैं काफी प्रशंसा कर रहा था, यस हालेलुया आमीन में बोल रहा था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है, मेरे माइंड को मैं भूल जाता हूँ। इसीलिए प्रभु का वचन दिया गया है, इसीलिए आप डायरी में लिखते हैं, इसीलिए आप लिख कर रखते हैं, ताकि दोबारा उन बातों को आप पढ़ सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। हमारी कमी हम जानते हैं, उस कमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस कमी को सुधारा जरूर जा सकता है। सुधार आप कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ के, बार बार सुन के, बार बार याद रखने की कोशिश करके आप सुधार सकते हैं आपके भूलने वाली कमी को। भूल जाइए, भूलना अच्छा है, लेकिन उन पुरानी बातों को भूल जाइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी भूलने की जो आदत है ना, वो अलग साइड चला जाए। मतलब जो पुरानी बातें हैं जिसे आप याद करते हैं, उस साइड आपका जो भूलने वाला हैबिट है उधर चला जाए, ताकि आप पुरानी बातें याद ना रखें। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है। परमेश्वर के वचन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत, बार बार सुनने की ज़रूरत है। समझ ना आए तो पूछने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु के वचन में लगातार बने रह सके। आप लोग अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। प्रार्थना विषय को जब आप भेजते हैं, अपने नाम को जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और अगर कुछ विषय आप बताना चाहते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, आप ट्रस्ट करते हैं एक परमेश्वर के दास समझकर, आप अपने प्रॉब्लम को, समस्या को जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस विषय के लिए विशेष प्रार्थना करें। और मैं पूछूंगा आप सभी से, क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? उस समय हमें बोलना मत भूलिएगा। सिर्फ प्रार्थना विषय देने से नहीं चलेगा। आप प्रार्थना विषय हमें देंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर आपके प्रार्थना का जवाब जब आपको देते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप हमें बताएं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, ताकि हम उस विषय के लिए लगातार प्रार्थना ना करते रहे, हम नए विषयों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम एक परिवार बनकर हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार हम भी आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। एक परिवार के रूप में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में एक साथ हम आगे बढ़ सके। इसलिए अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा, नाम लिखना, साथ ही साथ आपकी प्रार्थना विषय को अच्छे से लिखना मत भूलिएगा। और विश्वास रखिए परमेश्वर पर, जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। मैं यहाँ पर ये बात कभी नहीं बोलूँगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर जवाब देगा, नहीं। मैं कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर एकता को पसंद करते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी एकता की प्रार्थना को सुनकर जवाब दे। हालेलुया! ये कितनी अच्छी बात है जब आपके लिए इतने लोग जो भी यूट्यूब में है, सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई ऐसा विषय होगा, मैं जरूर सबके साथ साझा करूंगा। हर घर में आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम एक साथ नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी जब हम एक परमेश्वर को याद करते हुए उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया!
क्योंकि सबकी प्रार्थना है, सबकी एकता है, सब आप लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जवाब जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। इसलिए प्रार्थना विषयों को भेजना मत भूलिएगा। 2 व्यक्तित्व के बारे में जिस प्रकार मैंने बताया, यहाँ पे आज हम प्रार्थना के बारे में देखेंगे। एक होता है डिमांड कि मुझे चाहिए प्रभु, एक होता है निवेदन, विनती, अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन में ऐसा कीजिए। जो डिमांड करते हैं उन्हें नहीं मिलता है, समझिए इस बात को। परमेश्वर डिमांड करने वालों को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो निवेदन करते हैं, जो विनती करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें दी जाती है। आप कौन से प्रकार के प्रार्थनाओं के साथ जीवन बिता रहे हैं मुझे नहीं पता। आप परमेश्वर से डिमांड करते हैं या आप रिक्वेस्ट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस 2 व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उन दोनों जीवनों के प्रार्थनाओं को यीशु ने भांप लिया और यीशु ने तुरंत बता दिया किसकी प्रार्थना सुनी गई। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसके 9वीं आयत से हम देखेंगे। थोड़ा सा ज्यादा मैं पढ़ने वाला हूँ वचन, मेरे साथ बने रहिएगा। अपने अपने बाइबलों को खोलिए ताकि आप भी वही पढ़े जो मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, इस पैराग्राफ को, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हम समझ पाते हैं परमेश्वर किस प्रकार के प्रार्थनाओं को चाहते हैं। डिमांडिंग प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं की जाएगी। आपके डिमांड में परमेश्वर काम नहीं करता है। आप डिमांड करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, आप ऐसा कर दीजिए, परमेश्वर कभी नहीं करेगा। परमेश्वर कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा ही होता तो पौलुस क्यों कहता तेरे सामर्थ्य से प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं, पौलुस ये कभी नहीं कहता कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पौलुस ये कभी नहीं कहता, क्योंकि पौलुस खुद पे डिपेंड होने वाला, खुद पर निर्भर होने वाला व्यक्ति था। लेकिन यीशु को जानने के बाद वो समझ गया था, अब मेरी निर्भरता मुझ पर नहीं, मेरी निर्भरता परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। डिमांड करने वाले परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं कि प्रभु तू ऐसा कर। आप समझ रहे हैं, आप डिमांड लेकर प्रभु के सामने नहीं आ सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना का मतलब ही निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है। प्रार्थना में ही एक मांग है, और वो मांग किससे है? जो अद्भुत है, जो सर्वशक्तिमान है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप समझ रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मतलब वो इतना बड़ा है, वो इतना अद्भुत है, उसके सामने हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम मांग सकते हैं उसे। देना ना देना ये परमेश्वर के हाथ में। मैं आज इस विषय को क्यों बांट रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में हमारी प्रार्थना डिमांडिंग बन चुकी है।
हम डिमांड को लेकर आ रहे परमेश्वर के सामने कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा कीजिए, अगर आपने उसके जीवन में ऐसा किया है आप मेरे जीवन में भी कीजिए। आपके डिमांड से वो काम नहीं करता है। सुन लीजिए इस बात को, मेरे डिमांड से वो काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं वो वैसा है तो मैं भी वैसा ही बनूंगा। आप डिमांड्स को लेकर प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। आप समझिए इस बात को, वो डिमांडिंग प्रार्थना नहीं चाहता है। यहां पे एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है, अच्छा बोल रहा है, श्रेष्ठ बोल रहा है, प्रभु मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा ये व्यक्ति धर्मी ठहरा और घर गया जिसने अपने आप को पापी ठहराया, जिसने स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा। आप समझ रहे हैं उसमें कितना दीनता और नम्रता है, परमेश्वर के प्रति कितना आदर है उसके अंदर, परमेश्वर के प्रति कितनी संवेदनाएं हैं उसके अंदर, परमेश्वर के प्रति कितना भय है उसके अंदर, और वो खुद को बड़ा नहीं बनाना चाह रहा है। यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा अपने आप को सेवक की तरह दर्शाया है, हमेशा सेवा करके दिखाया है। यीशु को पता था मैं कौन हूं, यीशु जानते थे यीशु कौन है, यीशु जानते थे यीशु क्या कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने समय का इंतजार किया और अपने आप को हमेशा सेवक के रूप में यीशु ने रखा और बार बार यही बोला मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए जिससे आपकी प्रार्थना रुक ना जाए। परमेश्वर के अजीज हो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना रुक जाए। आपकी प्रार्थना है परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना है परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना बहुत जरूरी है। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर कान लगाता है आपकी प्रार्थना की ओर, लेकिन वो प्रार्थना अगर डिमांडिंग है परमेश्वर सुनकर भी अनसुना कर देगा। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने दोनों की प्रार्थनाओं के बारे में बोला। यीशु मसीह को पता था दूसरे व्यक्ति ने कैसे प्रार्थना किया। आप समझ रहे हैं? वो सबकी प्रार्थना सुनता है लेकिन जवाब सबको नहीं देता है। अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप ऐसा प्रार्थना कीजिए जिसमें डिमांड ना हो, जिसमें आप खुद को बड़ा ना बनाए, बल्कि जिसमें आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। आमीन। समझ रहे आप मेरी बात? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना ज्ञान आपके सामने रखूं कि मुझे इतना बाइबल का नॉलेज है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इस ज्ञान से मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार विश्वास से होगा। अगर ये ज्ञान मेरे काम का है, इस ज्ञान से अगर मैं यीशु मसीह के साथ चल पा रहा हूं तो ही मेरा उद्धार होगा। बहुत कुछ मैंने अपने दिमाग में भर लिया और बहुत कुछ ज्ञानी बनकर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर इसके अनुसार मैं नहीं चला तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। इसीलिए मैं बहुत गहराई की ज्ञान की बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, आप समझ सके वो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप वो प्रार्थना करें जो प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहते हैं आपसे। वो प्रार्थना जिसमें नम्रता हो, वो प्रार्थना जिसमें दीनता हो, वो प्रार्थना जिसमें सहनशीलता हो, वो प्रार्थना जिसमें परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दिखे। परमेश्वर को महिमा मिलते हुए उसे दिखना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? आइए हम एक ऐसा जीवन जिए जिस जीवन में हम ऐसी प्रार्थना कर सके जो प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं बल्कि उसका जवाब भी देता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सबकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? आप समझिए इस बात को, डिफरेंसेस है। उन दोनों प्रार्थनाओं में फर्क है, दोनों व्यक्तित्व के प्रार्थनाओं में फर्क है। ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है ये खुद के अच्छाई के बारे में बोल रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा हो। आप समझ रहे हैं? ये व्यक्ति परमेश्वर की बिल्कुल भी महिमा नहीं कर रहा है, ये खुद की महिमा कर रहा है परमेश्वर के सामने आकर। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सिर को भी नहीं उठाता है।
प्रार्थनाओं के जरिए भी कई बार हम खुद की महिमा कर रहे होते हैं। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ। प्रार्थना में आप खुद की महिमा करने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना में आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। कई बार हम प्रार्थना में समय बिताते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं होते हैं परमेश्वर के धन्यवाद की, शब्द नहीं होती है परमेश्वर को महिमा देने की। बस हम सीधा जाते हैं और अपने जरूरतों के बारे में बोलते और चले आते हैं। क्या प्रार्थना आपको वही लगता है कि आपके बारे में परमेश्वर को बताना? आप क्या समझते हैं प्रार्थना के बारे में? प्रार्थना क्या सिर्फ वही है कि बस आप ये बोलते रहे, प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए, वो देखिए ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा है, प्रभु मैं तो अच्छा हूं ना, मैं तो अच्छा कर रहा हूं ना, वो नहीं दे रहा है मैं तो दे रहा हूं ना। कंपेयर करने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं। आप प्रार्थना इसीलिए करते ताकि आप खुद को और नम्र बना सके, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खुद को खाली कर सके, आप ताकि आप और भरे। परमेश्वर आपको भरना चाहता है, परमेश्वर और आपको प्रकाशन से भरना चाहता है। लेकिन प्रार्थना में जाकर आप शिकायत कर रहे, ये व्यक्ति शिकायत कर रहा है, प्रभु मैं उस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, मैं उसकी जैसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं प्रभु, मैं ये कर रहा हूं। आप शिकायत कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्रार्थना का मतलब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, आप उससे बात करेंगे आप। और परमेश्वर से बात करते वक्त मुझे नहीं लगता परमेश्वर किसी की शिकायत सुनना चाहता है। परमेश्वर सुनना चाहता है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हैं, आप किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आप प्रभु में कितना बढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार बढ़ सकते हैं, आपके पास क्या योजना है, आप प्रभु को क्या सोचते हैं, आप प्रभु से क्या चाहते हैं। वो आपसे सुनना चाहता है, आपके बारे में सुनना चाहता है। वो आपके मुंह से दूसरों के बारे में सुनना नहीं चाहता है। वो शिकायत पसंद नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? वो क्या चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रार्थना वो समय है जब आप परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं, आप परमेश्वर की बढ़ाई कर पाते हैं, आप उसकी स्तुति कर पाते हैं, आराधना कर पाते हैं, आप धन्यवाद दे पाते हैं। नॉर्मल प्रार्थना का समय अगर हम बिताए, आधे घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम 10 मिनट में बहुत सारी प्रार्थना करके हम खत्म कर देते हमारी प्रार्थना। आप समझ रहे हैं? आपकी प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा देने वाली बात खत्म हो चुकी है। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर को स्तुति देने वाली बात खत्म हो चुकी है। आप प्रार्थना तो करते हैं, ये सही बात है, आप झूठ नहीं बोलते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना नहीं करती। हाँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरी बहनों, आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन आपके प्रार्थना से महिमा खत्म हो चुकी है। परमेश्वर को जो आप पहले महिमा देते थे, धन्यवाद देते थे, शुक्रिया अदा करते थे, परमेश्वर को ऊंचा करते थे, वो सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। अब बस क्या है कि प्रभु वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, प्रभु मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ, प्रभु मेरे यहाँ पर ये कमी है, प्रभु मैं यहाँ पे ऐसे बीमार हूँ। अब बस यही बोलते रह गए आप। और बस 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे खुद के बारे में, आप क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की शिकायत करें। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब, आत्मा आपको इस प्रकार से अगुवाई करता है, आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। हालेलुया। आपको बस ये पता होता है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आपको ये पता चलता है बस। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ बातें पता नहीं चल पाती, क्योंकि आत्मा आप में होकर प्रार्थना कर रहा होता है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीज हो, आत्मा में प्रार्थना करना भी सीखना पड़ेगा। अगर हम शरीर में होकर प्रार्थना करेंगे तो हमें लोगों की कमियां दिखेगी, वो वैसा है, वो वैसा है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो बाइबल नहीं पढ़ता। हम बस परमेश्वर को क्या बोलेंगे? प्रभु मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ प्रभु। प्रार्थना में हम इसलिए समय नहीं बिताते हैं ताकि हम ये साबित करें परमेश्वर के सामने जाकर कि मैं कितना अच्छा हूँ और वो कितना बुरा है। क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि आप कौन हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि आप कहाँ से आए हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आपका अंत क्या है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आपने क्या क्या किया है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आप किस क्षेत्र में कमजोर है? आप परमेश्वर को दिलासा, झूठा दिलासा नहीं दे सकते आप कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो सब कुछ जानता है आपके बारे में।
इसीलिए बेहतर ये है कि हम शिकायत ना करें, बल्कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर को धन्यवाद देने में समय बिताएं, अपने बारे में प्रभु को बताने में समय बिताएं और प्रभु से सुनने के लिए भी समय बिताइए। कुछ देर शांत बैठिए उसकी उपस्थिति में और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझसे बात कीजिए। वो आपसे बात करेगा। अगर आपको ये बात अटपटा लग रहा होगा कि परमेश्वर कैसे बात करेगा, क्या वो मेरे साथ अब्राहम की तरह बात करेगा, मुझे नहीं पता परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा, लेकिन वो बात करेगा। मुझे इतना जरूर पता है, वो अलग अलग व्यक्तित्व के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है परमेश्वर बात करेंगे आपसे। इसलिए कुछ समय हमें शांत होकर बिताने की जरूरत है, कुछ समय हमें धन्यवाद देने की जरूरत है, कुछ समय हमें उसको महिमा देने की जरूरत है। ऐसे ही बीत जाएंगे, 1 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शरीर में होकर प्रार्थना करेंगे तो फिर आप 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आत्मा में जागृत होकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का मांग कर रहे हैं। 2 व्यक्तित्व के बारे में मैंने बताया। इन दोनों व्यक्तित्वों में अगर आप समझे कि किस व्यक्ति के प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया, तो आप वाकई में उस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे ताकि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ में ना जाए, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी ना हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पुकारते हैं, परमेश्वर उसी क्षण आपको जवाब दे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इन तरीकों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए जिस तरीके से उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने प्रार्थना किया। परमेश्वर के अजीजों, अपने आप को बड़ा बनाने से फायदा नहीं है, अपने आप को महान कहने से फायदा नहीं है। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित थे। अब जब यीशु मसीह के जरिए हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं, तो हर एक आदर, हर एक महिमा, हर एक इज्जत, हर एक जलाल, हर एक प्रशंसा, हर एक धन्यवाद, हर एक स्तुति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो यीशु के जरिए, यीशु के नाम से करो और उसके जरिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रार्थनाओं में जब आप समय बिताते हैं, अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को दीन बनाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर को ऊंचा कीजिए, क्योंकि इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं। और आप परिवर्तन को देखेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रभु को स्तुति देंगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, जितना ज़्यादा आप गीतों का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर को आराधना देने के लिए, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, उतना ही आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और आप की हर एक प्रार्थनाओं का जवाब आप अपने आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जिन 2 व्यक्तित्व के बारे में आज हमने सीखा है, परमेश्वर धन्यवाद उन तमाम शिक्षाओं के लिए, उन तमाम वचनों के लिए, जिन वचनों से आपने हमेशा हमें जागृत किया है। और आज एक बार फिर से हमारी प्रार्थनाओं में सुधार करने के लिए प्रभु आपने वचन दिया। आज के बाद जितने भी भाई और बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है या सुनने जा रहे हैं पिता, उन तमाम मेरे भाई और बहनों के जीवन में मैं प्रार्थना में परिवर्तन के लिए मैं आशीष को मांगता हूँ प्रभु। उनकी प्रार्थनाएं परिवर्तन हो और जो प्रार्थना आप चाहते हैं कि हम करें, उसी प्रकार के प्रार्थना के जीवन में हम परिवर्तन हो जाए। आज के वचन के सुने जाने से प्रभु हमें हर एक के जीवन में एक परिवर्तन आए, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थनाओं में समय बिता सके और आपसे प्रभु आशीष को ग्रहण कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।